सबसे पहले होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी सी। अब हम पाइथागोरस पे जाने से पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं कि टोटल कितने टाइप के ट्रायंगल्स हमको पढ़ना है या आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। सबसे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल। उसके बाद होता है आइसोसियलस ट्रायंगल, कोई भी दो साइड सेम होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल। इसके बाद आता है आइसोसियलस ट्रायंगल, कोई भी दो साइड इक्वल होती है और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बचपन वाली थ्योरम आपको पता है। इसके अलावा मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अलावा एक और होता है स्केलिन ट्रायंगल। उसमें सारी साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है स्केलिन ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ओके, अब इसके अलावा एक बात और आपको बचपन में पता होगी कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सम एंगल प्रॉपर्टी। तो ये ट्रायंगल के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। वैसे बेसिक चीजें पता होती है, बट फिर भी एक बार हमने रिकॉल कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, और आप जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे इस एंगल के बारे में मेरे को डिस्कशन करना है, तो इस एंगल के सामने जो भी होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो बचा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, भेस नहीं, बेस। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, भेस नहीं, बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग होता है वो होता है बेस। तो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल में नेमिंग की हुई है। अब यहां पे जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो आपने 10th में प्रूव की है। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ी होगी 10th में, और थेल्स थ्योरम एक इसका रिवर्स पार्ट होता है, और एक पाइथागोरस थ्योरम। इन तीन में से 10th में भी एक आध क्वेश्चन आता ही है। तो इसका प्रूफ आपने वहां पे पढ़ा भी है, अभी अपने को प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर को मैंने क्या बोल दिया, पी, बेस को बोला बी, और हाइपोटेनियस को बोला एच। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इस थ्योरम से हम तीनों साइड्स को रिलेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों को रिलेट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीन में से कोई भी दो गिवन है तो थर्ड अननोन आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने जैसा कि बोला था ट्रायंगल में 6 क्वांटिटीज होती है, एंगल्स और साइड्स। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम केवल साइड्स के बीच में रिलेशनशिप देती है। तो यहां पे हम केवल कोई भी दो साइड गिवन है थर्ड निकाल सकते हैं, और वो भी कब, जब ट्रायंगल राइट एंगल हो। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल हुआ तो पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर हमको एंगल निकालना हुआ तो फिर यहां से निकालना मुश्किल होता है। तो हमको और भी कोई रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। तो वो जो रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू डिफाइन की हुई है। और किस तरह से डिफाइन की है कि जैसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यहां पे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियोज डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें से एक है साइन ऑफ एंगल थीटा। याद रखना, ये साइन ऑफ एंगल थीटा है, दिस इज नॉट साइन इनटू थीटा। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको साइन इनटू थीटा मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब अगर मैं थीटा निकाल लूं
तो ये साइन जो है ये किसी काम का नहीं है, इंग्लिश की केवल 3 अल्फाबेट्स है SIN, कोई मतलब इसका नहीं है। तो ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि अगर मैं साइन ऑफ एंगल थीटा लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशनशिप बताएगा। तो साइन थीटा हम क्या बोलते हैं, P/H। तो साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब अपन ने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए ताकि हम अलग अलग साइड्स के बीच की रिलेशनशिप देख सकें। अब मैंने यहां पे साइन ऑफ एंगल थीटा क्या किया, P/H। ऐसे ही और क्या डिनोट किया है, कॉस ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B/H। ऐसे ही टेन ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, टेन की डेफिनेशन क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा P/H अपॉन B/H। तो फाइनली ये हो जाएगा P/B। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होगा, 1/sin थीटा। तो ये हो जाएगा H/P। फिर सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, तो 1/cos थीटा। तो ये हो जाएगा H/B इस तरह से। और फाइनली कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का। तो मैं कॉट थीटा लिखूंगा 1/tan थीटा, मतलब ये हो जाएगा B/P। ओके, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा, या कॉसेक थीटा हम क्या बोलेंगे, 1/sin थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा हम क्या लिखते हैं, 1/tan थीटा। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आई, B/P। तो एक्चुअली हमने पहले साइन कॉस डिफाइन किया, साइन कॉस से sin/cos tan डिफाइन हुआ, फिर रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉसेक डिफाइंड हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक डिफाइंड हुआ, फिर रेसिप्रोकल ऑफ tan कॉट डिफाइन हुआ। तो इस तरह से हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए। यहां से हमने एंगल और साइड्स को रिलेट किया, जैसे साइन ऑफ थीटा, तो इस एंगल से हमने किसको रिलेट किया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। जैसे मान लो मैंने इसको थीटा माना है, तो इसको थीटा माना है तो इसके आगे वाला सामने वाला सीधे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये फिक्स है। हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, और 90 डिग्री इज द ग्रेटेस्ट एंगल। इट मींस द साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री will be longest side of this triangle, and that is hypotenuse. Okay, and if we are talking about this angle theta, then side opposite to this angle is perpendicular and the rest side is base. So base and perpendicular may change. How it is possible? If you are talking about this angle, so the side opposite to this angle is perpendicular and the remaining is base. Hypotenuse is fixed. Hypotenuse will never change. Okay, so in this manner we can discuss all trigonometric ratios, and I have told you everything about these trigonometric ratios. They, what we can establish from this trigonometric ratio, the relationship between sides and angles. Okay, angle और sides के बीच की relationship हम यहाँ से describe कर सकते हैं, और किस तरह से, इस तरह से। ये मैंने आपको जो अभी पढ़ाया वो आपने 10th में पढ़ा है। अब यहां पे बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने पढ़ा है, ये साइन और कॉस की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट। ये आपने 9-10 के हिसाब से जो पढ़ा है वही मैंने आपको डिस्कस करा दिया कि P/H और B/H होता है, बट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस इज क्वाइट डिफरेंट, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं 10th के अकॉर्डिंग आपको पहले पूरा पिक्चर सेट कर रहा हूं माइंड में कि आपने 10th में क्या पढ़ा है सब कुछ वही है,
थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी एक अपर लिमिट आ जाती है। अपर लिमिट मतलब कि 10th में आपने थोड़ा पढ़ा था, यहाँ हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, बस, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी ये मैंने 10th वाली आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई, हम 11th वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी ऐसी कैसी है, बस थोड़ा सा आपको साइन कॉस को यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा, और आगे मैं बताऊंगा तो वो आप देखिएगा। ओके, बचपन में आपने इसको याद रखने का तरीका भी देखा होगा, है ना, वो तरीका मैं एक बार रिपीट करा देता हूं। पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P अपॉन एच साइन, P अपॉन एच कॉस और P अपॉन बी टेन। इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये याद रखने का तरीका एवरग्रीन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, तो इससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर सकते हो बचपन को याद करते हुए। ओके, आइडेंटिटीज क्या होती है, अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये थीटा है सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस फिक्स है, और ये बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ओके, अब यहां पे आइडेंटिटीज वर्ड मैंने क्यों यूज किया, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब ऐसी इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जो हर हाल में ट्रू हो, आप कुछ भी कर दो उसमें कोई चेंज ना आए, उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। आइडियल हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है। वो आइडेंटिटी इसलिए कि आप थीटा कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। चाहे आप आधा डिग्री ले लो, पौन डिग्री ले लो, 4.25, 5.5, 6.5, 7.5, कितना भी एंगल ले लो, वो हमेशा 1 रहेगा। इसलिए वो आइडेंटिटी है जो हर हाल में ट्रू हो, हर कंडीशन में ट्रू हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। तो जीवन में आइडेंटिटी ही बनना है, जो करना है वो करना ही है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, बस हमको आइडेंटिटी ही बनना है। आइडेंटिटी आप सोचो ना कि अपनी पहचान, तो वो तभी होती है कि जब सारी दुनिया को एक तरफ करके और अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। चलिए, ज्ञान खत्म, काम शुरू। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब मैं हर जगह एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड बाय एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, चलिए अब आप ध्यान दीजिए कि h से h चल बसा, p अपॉन एच बचपन से ही साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b अपॉन एच कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आ गई आइडेंटिटी नंबर 1। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि देखो आइडेंटिटीज ऐसा नहीं कि ऐसे किसी उठ के हर क्वेश्चन में यूज हो जाए, आपको इसको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, और कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एक बार कॉस को उधर ले गया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार मैं साइन को उठा के उधर ले गया तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। अब देखिए, ये मैंने मान ली नंबर 1। अब इसको मैंने किससे डिवाइड किया, बी स्क्वायर से। किससे डिवाइड किया, बी स्क्वायर से, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर। अब आप देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चल बसा, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, अबे टेन थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन एच अपॉन बी क्या होता है, सेक। तो ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कुछ नहीं, टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आप ध्यान रखिएगा। और इस आइडेंटिटी को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और आइडेंटिटी जो है, क्योंकि हमेशा ट्रू है, कुछ भी हो जाए दुनिया में थीटा आप कुछ भी रखो ये हमेशा ट्रू है, ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसके लिए ये ट्रू ना हो। चलिए अब मैं लिखता हूं वन। अब देखो टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा, ठीक है ना, तो इधर वन रह जाएगा, उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर उधर के बजाय मैं इधर लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां से समय आ गया है प्यारी बात करने का। आप देखिए प्यारी बात क्या है, एक बहुत प्यारी बात आप यहां से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन इक्वल्स टू वन। मैं लिख सकता हूं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन है, ए माइनस बी ए प्लस बी का प्रोडक्ट वन आ गया। अब यहां से देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, दो नंबर का प्रोडक्ट वन, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट वन, किसी एक को क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन दूसरा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना। तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मैं इसका आपको मैंने बोला ना ये प्यारी बात क्यों है, क्योंकि इसका बहुत प्यारा सा मैं आगे यूज बताऊंगा। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी को किस तरह से मॉडिफाई करके यूज करना है आप ध्यान रखिएगा। सेक टेन के कितने मॉडिफिकेशन हो गए, 1 2 3 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन 1। तो किसी एक को वन अपॉन दूसरा, बेसिक में मैंने आपको ये लॉजिक सिखाया था। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट वन, किसी एक को लिख सकते हैं वन अपॉन दूसरा, किसी को भी लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। पी पी पूर्व हो गया, बी बाय पी होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये एच अपॉन पी होता है कॉसेक, क्योंकि पी अपॉन एच साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू वन। और दोनों का प्रोडक्ट वन,
तो किसी एक को लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस cot थीटा, और या फिर हम चाहें तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। ओके, तो इस तरह से ये तीनों आइडेंटिटीज आप याद रखिएगा। इसको हमने किस तरह से मॉडिफाई किया, ये सारे जो मॉडिफिकेशन है ये भी प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, 1√3 पाइथागोरस से इसको h मान लिया, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 + 3 4, h = 2, ये आ गया 2। ओके, और वैसे भी देख सकते हो कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 1/√3 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, तो ये एंगल कितना हो गया 30, क्योंकि 10 30 कितना होता है 1/√3, इस तरह से। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो थीटा 30 डिग्री है, इसका मतलब आपका थीटा जो है वो कितना आ गया 30 डिग्री। तो आप h निकाल के भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। तो थीटा 30 हुआ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 30 अपॉन 1 प्लस cos 30, ठीक है। तो 1 माइनस cos 30 कितना होगा 1 माइनस cos 30 कितना होता है √3/2 और 1 प्लस √3/2। तो इस तरह से यहां पे ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे 2 माइनस √3/2 और ये आ जाएगा 2 प्लस √3/2 बाय 2, दोनों बाय बाय हो गए और ये हो गया 2 माइनस √3/2 प्लस √3। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा की। आप आगे चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले ने आंसर क्या दिया है। 2 प्लस √3, तो 2 माइनस √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई अगर रैशनलाइज करना है तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4√3, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 7 माइनस 4√3। ये फाइनल आंसर अगर आप रैशनलाइज करते हो तो ये आएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंस केवल किसका है कि ये जो लास्ट में रैशनलाइज करने वाला पार्ट है ये भी आपको आना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीजें एक एक चीज क्लियर करवा देता हूं ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। ये क्वेश्चन करवाने के पीछे बेसिक रीजन यही था कि एक बार आपको रैशनलाइजेशन भी क्लियर हो जाए और ये पता चल जाए कि कहां अपने को करना पड़ेगा तो आप कर पाओ। ओके, सेक स्क्वायर फर्स्ट वाला हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब सेक स्क्वायर, सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, चल बसे फाइनली ये कितना आएगा 1। तो फर्स्ट वाला 1 होगा, सेकंड में अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहां पे अगर मैं साइन स्क्वायर इधर रखता हूं कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, और ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये चल बसे, कितना आया 1। तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब हम बात करते हैं tan स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की। थर्ड वाले में क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। चल वैसे कितना आ गया 1, तो ये भी 1 होगा। अब हम चेक करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक वाली आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, चल बसे ये भी 1 आएगा। तो इस तरह से 1 2 का 4 सारे के सारे क्या है 1 है। अब हम चेक करते हैं फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में कॉट स्क्वायर थीटा, अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर, और कॉट को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये और ये चल बसे। तो इसका मतलब ये भी कितना 1, ये भी कितना 1। अब हम देखते हैं सिक्स्थ। अब tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एकदम पता ही नहीं चलता करना क्या है, तो कोई बात नहीं, पता नहीं चले तो भी हम चला लेंगे। बहुत तरीके हैं, जनरली आपने 10th में भी देखा होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो साइन कॉस में चेंज कर देने का, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप 10 को अगर साइन कॉस में चेंज कर दोगे हो जाएगा। बट इसके अलावा एक तरीका और है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये tan स्क्वायर की जगह क्या लिख लेता हूं मैं, कहीं पे भी ऊपर या नीचे, ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसकी जगह आप क्या लिख लो, नीचे वाले को, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को अंदर भेज दो, तो देखिए ऊपर वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले में मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर 1 बनाना है तो ऊपर नीचे काटना है, और काटने के लिए या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बराबर ले आओ या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के बराबर ले आओ, जो इच्छा है वो कर लो। अब मैंने इसको इस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व किया, आप चाहो तो साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को ऊपर भी सेक स्क्वायर माइनस 1 रख सकते हो, जैसे भी करो हो जाएगा। चलिए, अब मैंने साइन स्क्वायर को अंदर शिफ्ट किया, सेक स्क्वायर को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को अंदर शिफ्ट किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस कितना 10, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा 1। ओके, तो इसका मतलब ये भी 1 होगा, सारे के सारे 1 होंगे। और ये सारे प्रॉब्लम्स केवल आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस के लिए कि आपको मॉडिफिकेशन आए। ओके, देखिए साइन थीटा 2/3 है और हमको कॉस सेक टेन कॉट और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके बचपन वाले क्वेश्चन है, 10th वाले, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी एक बेसिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम इस केस में क्या करेंगे, साइन थीटा 2/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस p अपॉन h, हमको निकालना है बेस, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर होता है। 10th में पाइथागोरस आपने पढ़ा है, 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 बराबर 5। तो यहां से आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 5, तो b बराबर हो गया √5, तो b बराबर हो गया √5। अब आप देखिए cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h, तो ये हो गया आपका h, ये हो गया p, तो b अपॉन h और b कितना हो गया √5, h कितना हो गया 3। और अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो h अपॉन b, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन √5, इस तरह से। अब मैं बात करूं कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, ये 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2/3, उल्टा होके क्या हो जाएगा 3/2। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा हो जाएगा p अपॉन b, p अपॉन b, p कितना है 2, b कितना है √5, तो इस तरह से आप tan निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं cot थीटा, tan का रेसिप्रोकल मतलब b अपॉन p, b कितना है √5, p कितना है 2, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं tan और cot। फाइनली अब आप देखिए यहां पे इसने क्या बोला है कि आपको 1 माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखिए 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन कितना है 2/√5 और अपॉन सेक थीटा 3/√5। आप एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा √5 माइनस 2/√5 अपॉन ये आ जाएगा 3/√5। अब आप देखिए कि √5 से √5 चल बसा, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 1 माइनस टेन अपॉन सेक थीटा की √5 माइनस 2/3 कितनी आ जाएगी /3। ये आप ध्यान रखिएगा, टेन और सेक हमने रखा, सिंप्लीफाई किया, तो √5 माइनस 2/3 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन आपने बचपन में 10th में किए भी हैं, एक बार फिर से मैंने रिकॉल करा दिए, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं।